नाजरीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो में। बात करते हैं मुल्क के एक बदतरीन फसाद की, जिसने पूरे मुल्क को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। वो उत्तर प्रदेश, जिसको सपा सरकार में योगी सरकार, भाजपा सरकार ये कहती थी कि यहाँ गुंडों का राज है। आइए देखते हैं अब किसका राज चल रहा है। कासगंज में हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद भी तीसरे दिन भी तशद्दुद, आगजनी और गिरफ्तारियां भी एक तरफा। 80 अफराद को गिरफ्तार किया गया। घरों में घुसकर तलाशियां जारी, ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी, रैपिड एक्शन फोर्स PAC तैनात, मगर फिर भी एक और दुकान को आग लगा दी गई। इल्ज़ाम है कि हमला भी अक़लियतों, अल्पसंख्यक पर हुआ और गिरफ्तारियां भी उन्हीं की हो रही है। उनके इलाकों में बिजली, पानी, इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई। अपोजिशन ने योगी हुकूमत को कड़ी तनकीद और आलोचनाओं के साथ इस फसाद की अदालती जांच का मुतालबा और डिमांड किया है। बता दें कि भगवाधारियों, जाफरानी आतंकवादियों ने गणतंत्र दिवस, यौम जमहूरिया पर होने वाले प्रोग्राम पर हमला किया। जब मुसलमान तिरंगे को शानो शौकत के साथ लहरा रहे थे, अपने मुल्क की मोहब्बत में सरशार इसके गीत गा रहे थे कि भगवाधारियों का एक आतंकी टोला आया और एक बाइक सवार ने कहा कि बाइक तो यहीं से जाएगी। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। मुसलमानों ने कहा भी कि सिर्फ थोड़ी देर रुकिए, झंडे को सलामी का ये प्रोग्राम हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा। मगर वो लोग नहीं माने। जिस जगह पर यह प्रोग्राम हो रहा था, बता दें कि उस मकाम का नाम वीर अब्दुल हमीद चौक है। भगवा आतंकी जो रैली कर रहे थे, इसका उनके पास परमिशन भी नहीं था और नारे भी ऐसे लगा रहे थे कि फसाद हो, दंगा भड़क जाए, मुल्लों का एक ही स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। एक मुस्लिम जवान को जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया और उसकी पिटाई कर दी गई। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद तीसरे दिन भी एक दुकान को आग लगा दी गई। जी हाँ, यह है मंजर योगी राज का, भाजपा के विकास का, जो कहते थे कि सपा के दौर में यूपी में गुंडा राज चल रहा है। अब जो हो रहा है शायद ये प्रेम राज है। इस फसाद पर IPS अफसर संजीव भट्ट का ताजा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2019 के चुनाव की फुल तैयारी में लग गई है। ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए ये नफरत की आग और किस तरह भड़काई जाएगी। ये भाजपा का 2019 का प्लान और मंसूबा है। हिंदू लहर बनाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है और भी घटिया चेहरा आने वाले दिनों में हम सबको भारतीयों को देखने मिलेगा। फसाद भड़काकर मुसलमानों में खौफ और दहशत का माहौल बनाकर 2019 के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है, राहें हमवार की जा रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस तरह के हमले फसाद करवाकर अपने भक्तों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। क्या देवेंद्र सिंह और दीगर भाजपाई लीडरों के खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए, जिन्होंने फसाद भड़काया और शरीरों को उकसाया? डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम ने भी कहा है कि जब से भाजपा योगी आया है, उत्तर प्रदेश में फसादात, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बढ़ता जा रहा है। बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद भगवा गुंडागर्दी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज पर मुसलसल हमले अलग अलग नामों से, कभी गौरक्षा, कभी लव जिहाद, कभी तिरंगा, कभी वंदे मातरम, तो ऐसे में क्या कोर्ट का फर्ज नहीं बनता कि वो हुकूमत से जवाब मांगे और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे? और कहा कि बीजेपी का यह नफरतों का व्यापार मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक और मुल्क को बर्बाद करने वाला है।
इससे हिंदुस्तान की तरक्की, मुल्क का विकास, इसमें मजीद गिरावट आएगी। आलमी सतह पर, पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे मुल्क का वक़ार और कम हो जाएगा। संविधान के साथ खिलवाड़ होगा और मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। नौशाद ने बताया कि इस फसाद में पुलिस का किरदार पूरी तरह दागदार और मशकूक और शक के दायरे में है। वक्त रहते हुए भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, फसादियों ही का साथ दिया, खुलेआम उनको नंगा नाच करने का मौका दिया। ईमानदारी से जांच कराई जाए तो सारी हकीकतें सामने आ जाएगी। ईमानदारी से जांच कराई जाए, मुल्क को बचाया जाए। बता दें कि एक जवान मोहम्मद अकरम जो लखीमपुर से अलीगढ़ की तरफ आ रहा था, मुसाफिर था, गुंडों ने ऐसा हमला किया कि उसके आंख की बीनाई चली गई। बचा लो इस मुल्क को, बचा लो इस प्यारे देश को, बचा लो हमारे इस भारत को, वरना मुल्क बिखर जाएगा, टूट जाएगा और पूरी दुनिया में बदनामी हमारे इस मुल्क की जो हो रही है, इसको रोकना हम सब सच्चे भारतीयों का काम है, फर्ज है, कर्तव्य है। और नफरत के व्यापारियों को ठिकाने लगाना ये भी हम सब का फर्ज है। मैं मुफ्ती हारून नदवी, वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव।